हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों आज कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजे निकल कर आए। किस तरीके के दोस्तों कंपनी के नतीजे रहे हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स वैसे तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आज आप देखेंगे तो कुछ कुछ खास नहीं किया, राइट। पिछले 5 दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो 1.72% चला है, लेकिन लास्ट एक महीने में तो शेयर 17% तक करेक्ट हो चुका है। तो जो करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो लगातार अगर आप देखेंगे तो चलता ही जा रहा है। क्योंकि स्टॉक में जो एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, जहाँ पे शेयर करीबन 395 से गया था, 394.70 का हाई है इसका। उसके बाद से दोस्तों शेयर ने करीबन 237 का लो भी लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी हमने देखी है। लेकिन नतीजे ही सबसे ज़्यादा दोस्तों मायने रखते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो किस तरीके के नतीजे आए हैं, चलिए ये देखते हैं। सो ये दोस्तों कंपनी के नंबर्स, और चलिए अब कंपनी के नंबर्स को देखते हैं। सो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा, राइट। सो देखिए 31 दिसंबर 2023 का यानी Q3 ये वाला है पिछले साल का, और ये है करंट Q3, ठीक है। सो पिछले साल दोस्तों कंपनी ने जो अपने नंबर्स पेश किए थे, उसमें कंपनी का रेवेन्यू जो आया था टोटल मिलाकर वो था 413 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 438 करोड़। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू में कंपनी के नंबर्स में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। 413 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 438 करोड़ पर आया है। लेकिन इससे जो प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 693 करोड़ का था, और वो घटकर अब हो चुका है 438 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने नंबर्स पेश किए थे, उससे कंपनी के नंबर्स में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज जो कंपनी की दोस्तों डिविडेंड इनकम थी लास्ट क्वार्टर में, वो करीबन दोस्तों आई थी 240 करोड़, यहाँ पर आप देखिए। लेकिन इस बार ना कंपनी की डिविडेंड इनकम इधर है कुछ भी, ना इधर है कुछ भी। तो इसलिए दोस्तों जो डिविडेंड इनकम थी कंपनी का, वो एक मेजर कारण था कि कंपनी का रेवेन्यू 670 करोड़ तक पहुंच गया था। बट इस बार क्योंकि कोई रेवेन्यू कंपनी का वहाँ से नहीं आया डिविडेंड से, सो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कुछ भी इंक्रीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ नहीं हुआ। इसके कारण ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 438 करोड़ पर आया। तो घटने के पीछे का रीज़न क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद टोटल इनकम पे। तो जो टोटल इनकम है उसमें अगर आप देखेंगे तो मेजरली कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बिकॉज टोटल इनकम पिछली बार कंपनी की 72 लाख थी, इस बार 10 करोड़ हो चुकी है, ये बात सही है। तो 414 करोड़ से बढ़कर 448 करोड़ पर कंपनी का टोटल इनकम आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 693 करोड़ का टोटल इनकम था। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कंपनी का प्रॉफिट कितना आया। सो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था दोस्तों 293 करोड़, इस बार वो बढ़कर कुछ ही बढ़ा है, 294.78 करोड़ पर आया। यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट सही तरीके से देखा जाए तो 1 करोड़ भी नहीं बढ़ा है। करीबन 96 लाख कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको साल भर साल में इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज 293.82 लाख है और अभी आया 294.78 लाख। तो ओवरऑल 96 लाख की कंपनी का अगर इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा। बट स्टिल ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखा 1 करोड़। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था सीधा 689 करोड़, और वो दोस्तों अब घटकर हो चुका है सीधा 294 करोड़। अब अगेन देखिए कंपनी के नंबर्स आपको इस तरीके के देखने को क्यों मिलते हैं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कंपनी का जो बिजनेस है वो अब आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए दोस्तों नंबर्स में इस तरीके का वेरिएशन आप समझ सकते हैं कि आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो ईपीएस है, वो ईपीएस दोस्तों कंपनी का कोई बेसिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 0.46 का था, वो अभी भी 0.46 का ही है, लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.09 का था, तो ओवरऑल वो घट के 0.46 हो चुका है। देखिए जियो फाइनेंस के नंबर्स में कंपनी मेजरली नंबर्स ज़्यादा देखती है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके की हो रही है, जो इसका बिजनेस है। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि जैसे कि जो इनका एनबीएफसी का एयूएम है वो 4199 करोड़ पर आया है, जो पहले 1206 करोड़ था। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी का एनबीएफसी का एयूएम देखेंगे यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी बढ़िया इंक्रीज देखने को मिला है। जो पेमेंट्स बैंक के इनका जो पूरे कासा कस्टमर्स है वो करीबन 1.89 मिलियन हो चुके हैं, 25% का क्यू ऑन क्यू बढ़त है। पेमेंट सॉल्यूशन जो बिजनेस है जिसमें एम्बेडेड इन जियो भारत फॉर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एट स्केल, ये चल रहा है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग नाउ अक्रॉस कैटेगरीज एंड 3 चैनल्स, 7.4 मिलियन एवरेज MAU अक्रॉस ऑल डिजिटल प्रॉपर्टीज एट JFSL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और Q3 जो FY25 का पैट है वो कंपनी ने बताया 295 करोड़ है। देखिए कंपनी मेजरली अपने ऐप के ऊपर फोकस करती हुई दिख रही है। जो इनका ऐप है जियो फाइनेंस का, उसमें कहा है कंपनी ने बिल्ड फॉर जनरेशन AI। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट्स कौन कौन से, वो प्रोडक्ट्स कंपनी ने पिछली बार अनाउंस कर दिए थे, जैसे कि होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स है, चेक क्रेडिट स्कोर आप कर सकते हैं अपना। इसके अलावा कंपनी यूपीआई और बिल पेमेंट्स करवा सकती है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई इंटरनेशनल है, बायोमेट्रिक इनेबल
पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड बिलर्स है, ट्रांजैक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्मार्ट गोल्ड, राइट, लमसम एंड सिस्टमैटिक, माई मनी पर्सनल फाइनेंस मैनेजर हो गया। इसके अलावा कंपनी प्रोटेक्ट करती है ऑटो, टू व्हीलर को, हेल्थ, लाइफ और नॉन टर्म मतलब लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। जो अपडेट दोस्तों आता हुआ दिखा है इन्वेस्टमेंट पे, जो इनका जेवी है ब्लैक रॉक के साथ, इसमें कंपनी ने बताया कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर फाइनल अप्रूवल, सीनियर लीडरशिप एंड कोर बिजनेस टीम्स build out in advanced stages. Tech platform and infra development progressing as per plan, building a unified investment platform with focus on operational excellence and efficiency, ये कंपनी ने बता दिया है। और एक रोड मैप बनता हुआ दिख रहा है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इन प्लेस। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो कंपनी के बिजनेस है, राइट, वो बेसिकली मार्केट में सही तरीके से उतरे नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं, राइट। तो जैसे कि ये जो ब्लैक रॉक के साथ इनका जॉइंट वेंचर है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का इनको अप्रूवल मिल चुका है, बस उसको देखिए सही तरीके से उतारना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ेगी। बाकी देखिए नंबर्स ओके ओके हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब वही देखिए रीज़न है ना कि इनके नंबर्स को थोड़ा सा समझना भी अपने आप में आप कह सकते हैं मुश्किल है, राइट। कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है वो करीबन 1.77 लाख करोड़ की आपको देखने को मिलती है, और पीई भी अगर आप देखेंगे तो हाई है। उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया, राइट, क्योंकि कंपनी के बिजनेस जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी सेटअप होते हुए दिख रहे हैं, लाइक एनबीएफसी हो, राइट, कब लाइक जो इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है, वेल्थ ब्रोकिंग का जो कंपनी काम करेगी, वो धीरे धीरे करके दोस्तों ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। बट आई थिंक उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कंपनी को, देन आई थिंक एक सही तरीके से कंपनी काम कर पाएगी। क्योंकि देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेसिकली हेड ऑन माना जाता है बजाज फाइनेंस जैसा, बट अगेन आपको बजाज फाइनेंस समझना पड़ेगा बहुत लार्ज स्केल पे। ये नहीं कह रहा मैं कि देखिए जियो फाइनेंस नहीं जा सकता, बिकॉज हमको पता है कि देखिए एट द एंड रिलायंस ग्रुप की बैकिंग है, राइट, और रिलायंस ग्रुप जिस तरीके से बड़े बड़े देखिए काम करता है वो हमको पता ही है। तो ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसलिए देखिए स्टॉक जो है वो करेक्ट कितना होगा, 17-18% आपको करेक्ट होता हुआ दिखा है विद इन 1 मंथ। और अगर आप देखेंगे तो उतनी कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। तो उसके पीछे का रीज़न आपको क्लियर पता है। रिलायंस का शेयर भी बढ़िया नहीं कर रहा है, ये भी एक रीज़न है कि दोस्तों स्टॉक भी गिरता हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमको करना पड़ेगा। अगर आप लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स में तो यही है कि देखिए 250 रुपये के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। वैसे जब गया था तो उसके बाद अगर आप देखेंगे 237 तक का लो जो है वो स्टॉक ने क्रिएट किया था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर में ये देखना है कि देखिए 300 रुपये का लेवल क्या टच कर पाता है। वैसे देखिए इन नंबर्स पे कोई बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगती है कि यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कंपनी के नंबर्स अगर देखा है तो कोई बहुत खास आपको आते हुए नजर नहीं आए, राइट। ये है कि कंपनी बता रही है कि हाँ हमारा ये बिज़नेस चलता हुआ दिख रहा है, ये चलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर अप्रूवल मिलना बाकी है। तो वो जो बिज़नेस आपको एग्जैक्ट ग्रो करता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, देन हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कंपनी का बिजनेस कर रहा है। सो लेट्स सी क्या करता है दोस्तों ये मंडे को। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।